साथियों, जय भीम जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आज के इस अंधविश्वास के भंडाफोड़ के एपिसोड में आप सभी का फिर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जो एक अंधविश्वास, एक घटना की कहानी आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही अप्राकृतिक है। और अप्राकृतिक चीजों से जब प्राकृतिक चीजें उत्पन्न हों तो उसे अंधविश्वास ही कहा जा सकता है, क्योंकि अप्राकृतिक चीजों से कभी भी प्राकृतिक चीजें उत्पन्न नहीं की जा सकती, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और किसी हद तक क्या, हमेशा ही वो सत्य है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना लाजमी है, होना चाहिए। अंधविश्वास को तोड़ने की, अंधविश्वास से बचने की, अंधविश्वास को भगाने की शक्ति प्रदान करता है। आप लोगों ने साउथ के मंदिर के बारे में सुना होगा। उस मंदिर का नाम है सबरीमाला मंदिर। इस सबरीमाले वाले मंदिर में महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है, महिलाएं वहां नहीं जा सकती। हालांकि महिलाओं ने मिलकर के भारत के सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार महिलाओं को दिए गए बराबर हक और अधिकार के अनुसार आदेश दिया कि आप भी मंदिर में जा सकते हैं। आपको भी हक है मंदिर में जाकर के अपनी आस्था का पूरा प्रदर्शन करने का, आप जाएं। तो उन्हें इजाजत मिली, लेकिन फिर भी वहां के जो लोग थे, पंडित थे, जो अनुयायी थे सबरीमाला मंदिर के, तो उन्होंने नहीं जाने दिया। खैर, ये एक लिंग भेद के ऊपर आधारित बात है। मतलब मैं ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश में आज भी लिंग आधारित भेदभाव होता है। आज भी जाति आधारित तो है ही है, लिंग आधारित भेदभाव भी पूरी तरह से व्याप्त है। अब जरा सबरीमाला मंदिर के अंदर चलते हैं। सबरीमाला मंदिर के अंदर एक देवता बैठा है, उसकी प्रतिमा लगी है। उस देवता का नाम है अयप्पा। अयप्पा नाम है उसका। अब साहब, ये जो भगवान अयप्पा हैं, इनके संबंध में एक बड़ी विचित्र और अप्राकृतिक घटना है। आपको जानकर हैरानी होगी, हालांकि अनुच्छेद 377 भारत में अब पास हुआ है कुछ चंद सालों पहले, जो भारत में लोगों को इस बात की इजाजत देता है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना करके अपना जीवन यापन कर सकता है। एक महिला के साथ विवाह कर सकती है, या पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। होमोसेक्सुअलिटी को जो है मान्यता दे दी गई है। चलो, मैं इसके विरुद्ध बात नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों का अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, और व्यक्ति अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना अपने शारीरिक सुख को प्राप्त कर रहा हो, या काम अग्नि को शांत कर रहा हो, जिसमें दोनों पक्ष विरोधाभासी ना हो, एक दूसरे से सहमत हो, तो ठीक है अगर वो ऐसे संबंध बनाते हैं। लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में हुआ। तो आपको लग रहा होगा, यार ये अभी तो सबरीमाला मंदिर की और भगवान अयप्पा की बात कर रहा है, वहां से अचानक होमोसेक्सुअलिटी पे कैसे आ गया? वो मुझे इसलिए आना पड़ा कि भगवान अयप्पा का जन्म कैसे हुआ अगर मैं बताऊंगा तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। भगवान शिव का दिल भगवान विष्णु पर आ गया। भगवान विष्णु के साथ शिव ने संबंध बनाए और उसके बाद एक पुत्र जन्मा, जिस पुत्र को
एक तालाब के किनारे छोड़ करके शिव और विष्णु दोनों चले गए। फिर उसे किसी राजा ने उठा करके पाला और वही बच्चा आगे चल करके अयप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, ऐसे कैसे संभव है? शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए, काम अग्नि को शांत करने के लिए एक पुरुष दूसरे पुरुष से अगर संबंध स्थापित करता भी है तो वह अप्राकृतिक है, पहली बात। और फिर उनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो मैंने और पढ़ना शुरू किया, और पढ़ा तो पता चला कि यार मामला अति गंभीर है, इससे भी ज्यादा गंभीर है। कैसे? मैंने पिछले एपिसोड में आपको समुद्र मंथन को लेकर के चर्चाएं की थी। अब समुद्र मंथन हुआ था जब वो पहाड़ रख दिया और उसे सांप से घुमा रहे थे, मथ रहे थे पूरा। फिर उसमें निकला वो क्या बोलते हैं, वो अमृत निकला। अमृत को बांटने के लिए तो तेज तर्रार चतुर चालाक जो है विष्णु भेष बदल के आ गया। वो लड़की बनी आया, मोहिनी, बताया था ना, मोहिनी बन के आ गया, चतुर चालाक। अब जब मोहिनी पे नजर पड़ी शिव की, तो शिव ने कहा गुरु, उनका मन उस लड़की पे आ गया। अब आ गया तो फिर हो गया। अब जब हो गया तो फिर अयप्पा हो गया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सपोज करो मैं अगर भेष बदल लूं, साड़ी डाल लूं या महिलाओं के वस्त्र पहन लूं, तो क्या जो मेरे प्राकृतिक अंग मेरे पास हैं वो बदल जाएंगे? भेष बदलने से नहीं हो सकता ना, क्योंकि मोहिनी का अवतार तो था नहीं, वो तो भेष बदल के आया था। तो भेष बदल के आया था, महिला का रूप रख के आया था। अब महिला का रूप रखा है तो जो है, वो जो उसके सौंदर्य की चटक चांदनी थी, उस पर शिव मोहित हो गए। और अगर मोहित हो गए तो फिर वही अयप्पा। अब मैं ये कह रहा हूं यार, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं के ईश्वर कितने मनुष्य जैसे हैं? जिस तरह से एक मनुष्य का मन किसी अन्य पराई स्त्री को देख करके विचलित हो जाता है, ठीक उसी तरह का मन हिंदुओं के देवताओं का भी है, हिंदुओं के तथा कथित ईश्वरों का भी है। अगर एक मनुष्य का मन काम, वासना और भावना के चलते हुए विचलित होता है तो समझ आता है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर जिसने समस्त जगत का निर्माण किया, वो किसी एक महिला को देख करके उत्तेजित हो जाए तो मनुष्य जैसा प्रतीत होता है। मैं जरा बताता हूं, ये नव भारत टाइम्स से मैंने पढ़ा, मैं बता देता हूं। ये 29 सितंबर 2018 को डाली गई है ये खबर। ये आप देखो, मैं इसे पढ़ के आपको सुनाता हूं, ये पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या है लिखा है इसमें, मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले तो ये पढ़ें, ये है कि भगवान अयप्पा जग पालन करता भगवान विष्णु और शिव जी के पुत्र हैं। आप पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु और शिव जी के पुत्र हैं। क्या लिखा है? दरअसल मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, मोहिनी के रूप में जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तब शिव जी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। इससे भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। फिर से कह रहा हूं, दरअसल मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, तब शिव जी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया, जिससे अयप्पा पैदा हुए। उफ,
मतलब कितना अटपटा है। अगर आपको चेक करना हो तो आप लिखना भगवान अयप्पा के जन्म की कहानी, तो आपको नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल मिल जाएगा। नवभारत टाइम्स पूरे देश का एक विश्वसनीय अखबार है, उसमें लिखा हुआ है। तो कितना मनुष्य है यार इनका भगवान। अगर एक ईश्वर भी इस तरह की काम भावनाओं को अपने अंदर संजोए हुए है, तो वह भी इंसान ही है, फिर मनुष्य है, वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर या परमपिता परमेश्वर तो वो होता है जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना पूरा नियंत्रण कर रखा हो। जहां मस्तिष्क पटल में उत्पन्न होने वाले समस्त विकार समाप्त हो जाते हों, जब मन और मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हों, रंग भेद समाप्त हो जाए, भाषा भेद समाप्त हो जाए, लिंग भेद समाप्त हो जाए, जाति भेद समाप्त हो जाए, जहां मनुष्य केवल मनुष्य जैसा प्रतीत होता हो, जहां मनुष्य के प्रति केवल और केवल मैत्री, बंधुत्वता और भाईचारे जैसा मन पवित्र हो जाता हो, जहां चित्त की शुद्धता, मन की पवित्रता प्रफुल्लित होकर आती हो, ऐसा आचरण करने वाले व्यक्तित्व में भगवान का तत्व उत्पन्न होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर व्यक्ति के मन में किसी अन्य पराई स्त्री को देख करके काम वासनाएं उत्पन्न होती हों, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान का स्वरूप उत्पन्न हो, ऐसा संभव नहीं है। वो तो कोरा इंसान ही तो रह गया, मानव से ज्यादा तो कुछ बन ही नहीं पाया वो। ऐसी अंधविश्वास से भरी हुई कोरी कपोल कल्पित कहानियों को लोगों के मस्तिष्क में भर करके, लोगों को भ्रमित करके, इन मनुवादी लोगों ने इस देश का जो नुकसान किया है, वो उतना नुकसान ना तो मुगलों ने किया, ना ही अंग्रेजों ने किया। मुगलों ने लोगों को मारा होगा, अंग्रेजों ने लोगों को मारा होगा, लेकिन इन ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था वाले लोगों ने लोगों के मस्तिष्क में अंधविश्वास को घुसा करके उनकी सोचने समझने की शक्ति को ही मार दिया है, भविष्य का नाश किया है इन लोगों ने। तो साथियों, बड़ी अटपटी सी कहानी है और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करती है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन अप्राकृतिक है और अप्राकृतिक चीज़ों से प्राकृतिक चीज़ें कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। यह हमें मूर्ख बनाए जाने का एक प्रपंच मात्र है। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, ये कहानी आप तक ज़रूर पहुँची होगी। इसकी सत्यता की जांच आप करें, इसको ढूंढें, समझें कि किस तरह से लोग हमें पागल बना रहे हैं। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी और अंधविश्वास के भंडाफोड़ की कहानी लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।